हाल ही में भारत सरकार ने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया, जिसके तहत करीब 1 दर्जन भारतीय ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इन ऐप्स में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा उल्लू ऐप, जिसे देश के करोड़ों लोगों ने डाउनलोड किया था। यह ऐप अपनी बोल्ड और विवादास्पद कंटेंट के लिए जाना जाता है। उल्लू ऐप के संस्थापक विभू अग्रवाल अपनी कंपनी का आईपीओ लाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस प्रतिबंध ने उनके बिजनेस को और गहरे संकट में ला दिया है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन है विभू अग्रवाल और कैसे उन्होंने उल्लू ऐप की शुरुआत की, जिसने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। 25 दिसंबर 2018 को विभू अग्रवाल ने उल्लू ऐप की शुरुआत की। यह एक ओटीटी प्लेटफॉर्म था, जिसका उद्देश्य मनोरंजन की दुनिया में नया रंग लाना था। उल्लू ऐप पर पहला शो हलाला रिलीज हुआ, जिसे दर्शकों ने पसंद किया। शुरुआत में यह ऐप सामान्य मनोरंजन कंटेंट पर केंद्रित था, लेकिन धीरे धीरे इसने एडल्ट कंटेंट की ओर रुख किया। कोविड-19 महामारी के दौरान उल्लू ने कविता भाभी नाम का एक शो रिलीज किया, जिसने इसकी लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इस शो ने दर्शकों की संख्या में जबरदस्त इजाफा किया और उल्लू ऐप का एक जाना माना नाम बन गया। इसके बाद उल्लू ऐप पर कई अन्य बोल्ड और विवादास्पद शोज रिलीज हुए, जैसे रेड लाइट, पेंटर बाबू, दिल संभल जा जरा, कस्तूरी बदन और रात बाकी है। इन शोज ने दर्शकों का ध्यान खींचा और ऐप की व्यूअरशिप को और बढ़ाया। उल्लू की सफलता को देखते हुए विभू अग्रवाल ने 2022 में एक और कदम उठाया और अतरंगी नाम का एक चैनल खरीदा, जिसे डीडी फ्री डिश पर लॉन्च किया गया। हालांकि यह चैनल सिर्फ 5 महीने तक ही चल सका और बाद में इसे बंद करना पड़ा। इसके बाद विभू ने अतरंगी को भी उल्लू की तरह एक एडल्ट कंटेंट आधारित ऐप में बदल दिया। उल्लू ऐप ने शुरुआत में अपने व्यूअर्स से कोई शुल्क नहीं लिया था, जिससे इसे व्यापक लोकप्रियता मिली। लेकिन जैसे जैसे इसके कंटेंट की मांग बढ़ी, इसे दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरह सब्सक्रिप्शन आधारित मॉडल में बदल दिया गया। उल्लू और अतरंगी ऐप के सब्सक्राइबर्स की सटीक संख्या के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि इन ऐप्स की लोकप्रियता के पीछे उनके बोल्ड कंटेंट का बड़ा योगदान रहा है। हालांकि उल्लू ऐप का कंटेंट हमेशा से विवादों में रहा। भारत सरकार ने 2015 और 2018 में पोर्नोग्राफी से संबंधित वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगाया था। 2018 में सरकार ने 827 पोर्न साइट्स को बंद करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद उल्लू ऐप ने अपनी शुरुआत की और अपने बोल्ड कंटेंट के साथ बाजार में जगह बनाई। इसकी सामग्री को लेकर कई बार आलोचना भी हुई। खासकर बाल अधिकार आयोग ने इसके कंटेंट को अनुचित बताते हुए इसकी निंदा की थी। वित्तीय वर्ष 2024 में उल्लू ऐप ने 100 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया, जिसमें से 15.14 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि यह ऐप आर्थिक रूप से सफल रहा, लेकिन सरकार के प्रतिबंध ने इसकी प्रगति पर बड़ा झटका दिया है। विभू अग्रवाल की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। वे कोई फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक स्कॉलर है, जिन्होंने अपनी मेहनत और बुद्धि से मनोरंजन की दुनिया में कदम रखा। विभू ने आईआईटी कानपुर से बीटेक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने जापान से एमबीए किया और फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से बायोमेडिकल इंफॉर्मेटिक्स में पीएचडी हासिल की। विदेश में साइंस और मेडिकल सेक्टर में अनुभव प्राप्त करने के बाद वे भारत वापस लौट आए। भारत वापस आने के बाद विभू ने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। 1995 में उन्होंने जेपीको इंडिया नाम से एक स्टील प्रोडक्शन बिजनेस शुरू किया। यह बिजनेस उन्होंने एक छोटे से गांव से शुरू किया था, लेकिन जल्द ही यह उत्तर भारत में एक सफल व्यवसाय बन गया। इसके बाद उन्होंने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कदम रखा और वहां भी सफलता हासिल की। उनकी रुचि और बिजनेस की समझ ने उन्हें अंततः मीडिया और मनोरंजन की दुनिया में ला खड़ा किया, जहां उन्होंने उल्लू ऐप की नींव रखी। विभू अग्रवाल की कहानी एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे शिक्षा और मेहनत के दम पर कोई व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल कर सकता है। उल्लू ऐप ने भले ही विवादों के साथ लोकप्रियता हासिल की, लेकिन इसने भारतीय ओटीटी बाजार में अपनी एक अलग पहचान बनाई। हालांकि सरकार के प्रतिबंध ने इसके भविष्य पर अनिश्चितता का साया डाल दिया है। यह समय बताएगा कि क्या विभू अग्रवाल इस संकट को अवसर में बदल पाएंगे, जैसा कि उन्होंने अपने पिछले बिजनेस वेंचर्स में किया था। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।